हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ में यहाँ पर सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो इस तरह से हमने देखिए यहाँ पर पहले फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड करने के बाद देखिए इस साइड इस तरह से हमने यहाँ पर इस फैब्रिक को रख लिया है। रखने के बाद देखिए बंद की साइड से अब हम बैक पार्ट की पहले कटिंग करेंगे। तो ओपन पार्ट जो है हमने अपनी साइड नहीं रखा, पहले बंद पार्ट लिया है। इसके बाद में अब हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं, लंबाई ले रहे हैं। तो लंबाई हमने यहाँ पर 15 इंच ली है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तैयार हमें 14 इंच ब्लाउज रखना है। इसके बाद में देखिए हम यहाँ पर इस तरह से शोल्डर ले रहे हैं। शोल्डर हमने 5.5 इंच लिए हैं। लेने के बाद अब हम यहाँ पर देखिए आर्म होल का निशान लगा रहे हैं। तो आर्म होल हमने यहाँ पर 7 इंच लिए हैं। वैसे तो आधा इंच ही लेते नीचे के लिए, लेकिन हमने यहाँ पर 7 इंच ले लिए हैं। इस तरह से अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमने चौथाई पार्ट 10 इंच निकला है, 40 साइज़ का ब्लाउज है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग कर लिए। मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पर दे रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद अब हमने इस तरह से गोलाई दे दी है। अब हम यहाँ पर कमर का चौथाई पार्ट निकालेंगे। तो कमर हमारी 34 इंच है। 34 इंच का चौथाई पार्ट हमारा 8.5 इंच आया है। 1 इंच हमने डॉट्स के लिए लगा लिया है निशान। तो इस तरह से लगाने के बाद में अब देखिए हमने यहाँ पर लाइन बना दी है। अब यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा पार्ट ले रहे हैं। आप चाहें तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं या 2 इंच भी रख सकते हैं। इस तरह से लेने के बाद में अब हम यहाँ पर देखिए नेक की भी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ नेक विड्थ जो है हमने यहाँ पर 3 इंच ली है। लेंथ जो है हमने यहाँ पर नेक की 6.5 इंच रखी है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद में यहाँ पर नेक का भी राउंड शेप में ही कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ से बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। इस तरह से ऊपर के लिए यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर पर थोड़ा सा फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा रखा है। इसके बाद यहाँ आर्म होल की साइड से भी थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा रखते हुए फैब्रिक को यहाँ से इस तरह से यहाँ से कटिंग कर दे रहे हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए इसकी लंबाई हमें तैयार जो है 14 इंच रखनी है। और यहाँ से जो है देखिए इस तरह से कमर का है जो 8.5 इंच पर निशान लगा दिया है हमने। और जो शोल्डर है यहाँ पर 5.5 थे, तो 5.5 लगभग यहाँ पर 2 इंच निकाल लिए जाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इस तरह से फैब्रिक को सीधा रख लिया। यहाँ से हमने सीधी लाइन कर ली है फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए। यहाँ से देखिए हम सीधी लाइन बना रहे हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देंगे। यहाँ पर हुकाई पट्टी के लिए यहाँ पर आधा इंच का हमने खाली छोड़ दिया। इस तरह से फैब्रिक को यहाँ पर जितनी हमने लंबाई 15 इंच उधर ली थी बैक पार्ट पर, उसी तरह से हम यहाँ पर भी 15 इंच का निशान लगा रहे हैं। ये फ्रंट पार्ट है तो इसलिए हमने यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। लेने के बाद में अब हम देखिए यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो 16 इंच पर निशान लगाया और 2 इंच नीचे के लिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लिया है, ताकि ये फ्रंट पार्ट है इस पर हम तुरपाई के लिए यहीं एक साथ ही पलट देंगे फैब्रिक को। जिस तरह से हमने वहाँ पर शोल्डर का निशान लगाया था और चेस्ट का निशान लगाया था, उसी तरह से देखिए हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट पर भी निशान लगा लिए हैं। सेम हमें वही पैटर्न रखना है जो हमने बैक पार्ट पर रखा है। बस यहाँ से देखिए नीचे से हम यहाँ पर 1 इंच लगभग आप 1.5 इंच डॉट्स के लिए बढ़ा लीजिए। यहाँ पर थोड़ी डॉट्स ज़्यादा बनती हैं, आगे फ्रंट पार्ट पर बढ़ाई जाती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ ज़्यादा बढ़ा लिया है। इस तरह से करने के बाद जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन उधर रखा था, उसी तरह से हमने यहाँ पर भी कर लिया। यहाँ पर देखिए हमने 1 इंच पर डाउन दिया है आर्म होल। इस तरह से करने के बाद में गोलाई दे दी है। गोलाई के बाद में अब हम देखिए नेक विड्थ, नेक की लेंथ लेंगे। इस तरह से हमने देखिए यहाँ पर वहाँ 6 इंच लिया है, यहाँ पर 6.5 इंच, सॉरी वहाँ पर हमने 6.5 इंच लिया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा 6 इंच का निशान लगा रहे हैं। इस तरह से लगाने के बाद में यहाँ पर भी हम राउंड नेक में ही
फ्रंट पर भी राउंड नेक कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगाने के बाद मार्किंग हो गई है। तो अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। इस तरह से नीचे से कटिंग करने के बाद आर्म होल की गोलाई देते हुए इस तरह से देखिए यहाँ से भी कटिंग कर दी है। इसको यहाँ से सीधा कर लिया है। इस तरह से यहाँ से भी कटिंग करने के बाद में, और जो ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है इसकी हम बाद को यहाँ से इस तरह से देखिए कटिंग, थोड़ा सा ये जो देख रहा है एक्स्ट्रा फैब्रिक, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा कटिंग करते हुए हमने फिनिशिंग दे दी है। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर डॉट्स का निशान लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर टक्स पॉइंट हमने यहाँ पर 9.5 इंच लिया है। इस तरह से लेने के बाद नीचे के लिए देखिए हमने 2 इंच छोड़ते हुए निशान लगा दिया है, और यहाँ नीचे से हमने 4 इंच पर निशान लगाया और सीधी लाइन बना दी है। इस तरह से देखिए तिरछा करके 2 इंच पर निशान लगा दिया है। ऊपर के लिए भी 2 इंच पर निशान लगा दिया है। यहाँ साइड से हमने 2.5 इंच लिया है। इस तरह से लेने के बाद यहाँ पर देखिए साइड वाला टक्स पॉइंट पर और ये डॉट्स का निशान लगा लिया था। अब यहाँ पर हमने देखिए बीच सेंटर का भी इस तरह से टक्स पॉइंट पर निशान लगा लिए हैं प्लेट्स के लिए। इसके बाद देखिए अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने देखिए फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। करने के बाद अब हम यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर हम स्लीव्स की लेंथ 9 इंच ले रहे हैं। इस तरह से 9 इंच पर मार्किंग कर लिया है। इस तरह से करने के बाद में अब हम यहाँ से देखिए इसकी डाउन देंगे। 2.5 इंच पर हमने यहाँ से डाउन दे दिया है। नीचे के लिए हमारा थोड़ा फैब्रिक जितना मिल रहा है हमने उतना ही ले लिया है। तो 9 इंच पर ही निशान लगा दिया। मोहरी हमने देखिए यहाँ से 6.5 इंच पर, लगभग हमें तैयार यहाँ पर 6 इंच रखनी है, तो 6.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। इस तरह से लगाने के बाद अब हम देखिए यहाँ से कटिंग कर देंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद यहाँ सा हल्का सा कट्स लगाएंगे। कट लगाने के बाद यहाँ से आगे वाले पार्ट की हल्की सी कटिंग कर देंगे, ताकि ये स्टिचिंग करते टाइम पर ये स्लीव्स स्टिच सही से हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर देखिए ब्लाउज के सारे पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए देखिए हमने सारे पार्ट्स की कटिंग पहले से ही करके रखी हुई थी। इसके बाद में देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक को लिया है, जो हमने ये डॉट्स के सारे निशान लगाए थे। तो इस तरह से आधा इंच का नीचे से स्टिचिंग करते हुए ऊपर के लिए हल्का सा झुकाव देते हुए देखिए इस तरह से यहाँ से हमने स्टिच कर लिए हैं दोनों पार्ट को। इसी तरह से जितने हमारे ये डॉट्स बने हुए हैं अब हम इन पर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल साइड से करते हुए, अगर आप नए हैं तो इस तरह से अगर स्टिचिंग करेंगे तो बिल्कुल आपका परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। इस तरह से सारे डॉट्स पर हमने स्टिच कर लिया है। करने के बाद में देखिए हमने एक पार्ट पर स्टिच करते हुए दिखाया है। इसी तरह से देखिए दूसरे पार्ट पर भी स्टिच कर लेंगे। सेम जैसे हमने उस पर किया है वैसे ही इस पर भी हमें कर लेना है। इस तरह से सारे पार्ट्स पर, यानी जो डॉट्स पर जो निशान लगे हैं उनको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब करने के बाद देखिए यहाँ पर हमने दोनों पार्ट पर कर लिया है। बैक पार्ट सिंपल है तो इसलिए हम यहाँ पर बैक पार्ट को दिखा नहीं रहे हैं। उस पर भी साइड से डॉट्स लगाकर और स्टिच कर लेना है। अब हम यहाँ पर देखिए हुकाई की पट्टी बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने 4 इंच का फैब्रिक लंबा चौड़ाई ली है, और लंबाई जितनी हमारे ब्लाउज के पार्ट की है उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर लंबाई ले ली है। इस तरह से देखिए स्टिच करने के बाद अब हम ऊपर के लिए यहाँ पर पलटकर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी आई वाली पट्टी तैयार हो जाएगी। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर साइड से निशान लगा दिया है और एक यहाँ पर डबल स्टिच कर देंगे। तो ये डबल स्टिच की लगाकर इसको पक्का कर लेंगे। यहाँ से अब हम हुक वाली पट्टी तैयार करेंगे। तो इसलिए देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरह से हमने फैब्रिक को रखा है। ये 2 इंच में ही हमने लिया है फैब्रिक को। उधर 4 इंच की पट्टी ली थी आई वाली, और हुक वाली हमने यहाँ पर 2 इंच ली है। यहाँ से इस तरह से स्टिच करने के बाद यहाँ से पलट कर स्टिच कर लिया है। इस तरह से पलट कर यहाँ पर लगभग हमारी 1 इंच तैयार रह जाएगी हुक वाली पट्टी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर
फिनिशिंग यहाँ से ये कच्चा स्टिच किया है। इसके बाद तुरपाई के बाद इसको निकाल दिया जाएगा। इस तरह से देखिए हमने पार्ट पर डॉट्स के निशान लगा लिए थे। निशान लगाने के बाद देखिए हमने शोल्डर को भी स्टिच कर लिया। साइड से इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए पाइपिंग के लिए पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए देखिए हमने यहाँ से इस तरह से पट्टी को तिरछे में कटिंग करके पहले से ही रखा था। इसके बाद में इस तरह से देखिए एक हमें तिरछा लेना है, इस तरह से दूसरे को तिरछे में ही रखना है, पट्टियों को तैयार कर लेना है। इस तरह से देखिए ये पाइपिंग की पट्टियाँ बोली जाती हैं हमारे इधर, तो आप और ये भी पट्टी भी इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पर लगाएंगे। इसको कर लिया है। करके पलटने के बाद यहाँ पर जो हमने ब्लाउज को स्टिच करके रखा था उसकी नेक पर इस तरह से रखते जाना है। ना ही फैब्रिक को खींचना है ना ऊपर वाली पट्टी को खींचना है, जैसे रखना है बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में रखते हुए इसी तरह से हमें इसको स्टिच कर लेना है। करने के बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग करके हटा देना है। हटाने के बाद में देखिए इस तरह से इसको पलटेंगे और पलटकर यहाँ पर बिल्कुल इसके पास से मिलाते हुए, जहाँ पर हमें इसकी स्टिच दिख रही है उसी के साइड से मिलाते हुए इस तरह से बिल्कुल आराम से हमें इस तरह से पाइपिंग को लगाना है ताकि ये फिनिशिंग के साथ बैठ जाए। देखिए इस तरह से बिल्कुल हमने यहाँ से बिल्कुल पास से मिलाते हुए यहाँ पर इस तरह से पलटते जाएंगे और यहाँ से देखिए सिंपल ब्लाउज पर पाइपिंग लग जाएगी। देखिए यहाँ से देखिए फिनिशिंग के साथ लग रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सारे पार्ट्स पर इसके साइड से हमने यहाँ पर पाइपिंग लगा ली है। इसके बाद साइड पर हम इस तरह से पलट देंगे और यहाँ से हमने पाइपिंग लगाकर ब्लाउज़ को तैयार कर लिया। देखिए फिनिशिंग के साथ लगकर तैयार हो गई है। इसी तरह से लगाने के बाद अब हम देखिए यहाँ पर स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। तो स्लीव्स हमने देखिए शोल्डर पहले ही इस तरह से रखे हैं। देखिए फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगकर तैयार हुई है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स का बीच सेंटर लेंगे और शोल्डर का बीच सेंटर लेंगे। इस तरह से लेने के बाद में जो ये हमने पहले से ही निशान लगाए थे इसीलिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देते हैं, ताकि इसके बाद देखिए इस तरह से उसी लाइन पर ही हम स्टिच कर रहे हैं। इस तरह से करने के बाद आधा पार्ट हमारा स्लीव्स का जॉइंट हो गया था। इस तरह से अब हमने आधा पार्ट इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर स्लीव्स की भी स्टिचिंग हो जाएगी फिनिशिंग के साथ में। यहाँ से कट कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर फिनिशिंग के साथ स्टिच हो गई है। हमने इसी तरह से दूसरी स्लीव्स को भी ज्वाइंट कर लिया था, यहाँ पर दिखाया नहीं है। अब हम स्लीव्स का निशान फिटिंग का लगाएंगे। तो हमने 6 इंच पर निशान लगा लिया है। 6 इंच का निशान लगाने के बाद इसको इस तरह से यहाँ से सीधा किया। सीधा करने के बाद इस तरह से सही से रख लिया। रखने के बाद में देखिए साइड से हमने फिटिंग का निशान लगा दिया है और यहाँ पर जो हमारा फिनिशिंग दे दी है हमने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया। थोड़ा सा हमने फैब्रिक छोड़ दिया। इस तरह से देखिए एक स्लीव्स बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से अब हम दूसरी स्लीव्स का भी ज्वाइंट इसी तरह से फिनिशिंग के साथ कर देंगे। तो अब देखिए हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स का ज्वाइंट कर लिया है। देखिए फिनिशिंग के साथ स्टिच हो गई हैं। अब हम यहाँ से नीचे के लिए जो हमने पलटने के लिए फैब्रिक एक साथ में ही छोड़ा था, तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ से फैब्रिक को पलटकर यहाँ से इस तरह से तुरपाई के लिए, ये तुरपाई करने के बाद में कच्चा स्टिच कर रहे हैं क्योंकि ये तुरपाई के बाद निकाल दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। इस तरह से हमने पलट दिया है। देखिए बैक पार्ट को हमने पहले से ही थोड़ा सा पलट कर रख लिया था। अब इसी तरह से देखिए आगे का दूसरा पार्ट जो है इसको हमने यहाँ से पलट लिया है। पलटने के बाद अब हमारा देखिए सिंपल ब्लाउज जो है बनकर पूरा रेडी हो गया है, तैयार है आप सभी के लिए। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर फिनिशिंग के साथ आ गया है। सिंपल ब्लाउज है, गर्मियों के लिए इस टाइम सिंपल ब्लाउज ही तैयार हो रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर फाइनल लुक इस तरह से हमारा ये ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ये सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी आप सभी के लिए।
तो इस तरह से देखिए यहाँ पर फिनिशिंग के साथ पाइपिंग भी लगकर तैयार हो गई है। आप सभी के साथ में हमने ये वीडियो शेयर किया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।